हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि आप सभी जानते हैं, जिनको सिर्फ 2-2.5 महीने का समय मिला था, उस समय के अंदर हरियाणा के अंदर इतनी घोषणाएं करी और उनको लागू भी किया। ऐसे हमारे विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे नायब सिंह सैनी जी यहाँ मंच पे उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, देवेंद्र चौधरी जी, सतीश फागना जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण और मेरे समक्ष सभी NIT 86 की मेरी देवतुल्य जनता और मेरी माताएं बहनें, यहां मैं अपने मुख्यमंत्री जी का अपने NIT 86 की धरती पर पधारने पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उन्हें शुभकामना देता हूं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर। और आप सभी जानते हैं, जब जब केंद्र के अंदर जिसकी भी सरकार होती है, हमारे हरियाणा के अंदर ये इतिहास रहा है, नीचे भी प्रदेश के अंदर भी उन्हीं की सरकार होती है, क्योंकि विकास जो जभी चल पाता है जब एक जैसी चैन बनती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसके हमारे मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी जी। मैं उनका यहाँ पर हमारे जो जनता की तरफ से आपको अग्रिम बधाई देते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो पिछली पंक्ति में बैठा करता था, आज हमारे नायब सिंह सैनी जी ने, आदरणीय हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो मुझे इतना सम्मान दिया है, आप लोगों के बीच में एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देकर, इतने हमारे NIT 86 की जनता के ऊपर इतना जो विकास कार्य हमारे देवतुल्य जनता इस बार NIT 86 के अंदर कमल खिलाने जा रही है। मैं नायब सिंह सैनी जी को आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देवतुल्य जनता जो पिछले यहां से आज तक विधानसभा के अंदर कमल नहीं खिला, इस बार पिछले जुल्मों के कारण जो इससे पहले विधायक थे, उन्होंने यहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो हमारी ऊपर हमारे सांसद बीजेपी के नीचे, पार्षद बीजेपी के नीचे की बीच की कड़ी जो टूटी हुई थी, जो विकास कार्य करवाने के लिए जो बीच की कड़ी टूटी हुई थी, उसको जोड़ने का कार्य हमारे देवतुल्य जनता करेगी। और इस बार हमारे जो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी पीछे लोकसभा के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने यहाँ पर फुल बहुमत से हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को भी यहाँ से जिताकर भेजा था और NIT 86 से 1,08,000 कुछ वोट देकर और 42,000 की लीड देकर आपने लोकसभा में भेजा। मैं आपका सभी का धन्यवाद भी करता हूं। और इसी तरीका से यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने एक वादा किया था कि अगर यहाँ से कांग्रेस हारेगी तो मैं जल समाधि ले लूंगा। हमारी देवतुल्य जनता ये देखना चाहती है इस तरीका के जो विधायक जो नौटंकी करते हैं और हमारी जनता को पागल बनाने का कार्य कर रहे थे, इस बार
ऐसे नौटंकी विधायकों को वोट की चोट से उनको घर बैठाने का कार्य करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं या फिर हमारी जनता हमारी उनके पास काम के लिए जाती थी तो उनको क्या जवाब देता था कि आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से काम करवाओ, बीजेपी के लोकसभा सांसद से अपने काम करवाओ, तुम वोट तो बीजेपी को देता हो। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, जाओ इस बार हम अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक से ही काम करवाएंगे और इस बार विधानसभा के अंदर यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे और तुमको वोट की चोट से घर बैठाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ, हमारी NIT 86 की जो विधानसभा की सीट है इसे जीत के आपकी झोली में डाल देंगे। ये मैं अपनी जनता की तरफ से आपको वादा देता हूँ। और विकास, जो विकास हमारे NIT का यहाँ रुका हुआ था, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपनी देवतुल्य जनता की तरफ से जिसकी तरफ से तरह यहाँ पर मची हुई थी, मैं अपने जनता की तरफ से आपसे एक मांग भी करता हूं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारी पूरी NIT विधानसभा के पानी की समस्या है, जो पीने के पानी की और उसकी निकासी की। यहाँ पर बगैर बारिश के गलियों के अंदर पानी भरा रहता है, जो हमारी सिर्फ विधायक की नाकामी के कारण हुआ था। मैं आपसे आग्रह करूंगा हमारी जनता को इतना बड़ा पैकेज देना जो ये हमेशा आपको याद रखे, क्योंकि ये पहली बार यहाँ से कमल खिलने जा रहा है और हमारी जनता यही उम्मीद लगाई बैठी है, भारतीय जनता पार्टी ही हमारा विकास करा सकती है। जैसे हमारे केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी काम करा रहे हैं, जो देश विदेश के अंदर उनका नाम हो रहा है और हमारे नागरिकों का सम्मान आज देश विदेश के अंदर सिर्फ मोदी जी के कारण हो रहा है। और मैं अपने जितने भी हमारे यहाँ पर क्षेत्र में एक मेहनत कश लोग रहते हैं, जो सुबह जाते हैं और शाम को कमा के लाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को और कुछ भी ऐसी चीज नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ विकास के लिए एक तो पीने का पानी चाहिए, एक उसकी निकासी चाहिए। वहां पर जब गलियों में से इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी इनके जो पानी में भीग जाते हैं, तो बेचारे गरीब आदमी, उनको दो ड्रेस भी नहीं होती, तो गरीब आदमी कहाँ से इस तरीका से। तो मैं सर यही निवेदन करूंगा, मेरी NIT 86 के अंदर इतनी ग्रांट दे देना जो ये आपको जिंदगी भर याद रखे और आप हमेशा, मैं तो हमेशा मुख्यमंत्री बने और हमारे हरियाणा का जो भी काम है वो हमारे जो जनता है हमेशा आपका साथ देती रहेगी। और मैं सिर्फ, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया। इससे हमारी कार्यकर्ता, हमारी NIT के सभी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता दिल जान से अपने क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं, गली गली के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और सभी नागरिक जितने मेरे सामने बैठे हैं, ये सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ये अपने अपने क्षेत्र में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस बार NIT 86 के अंदर इतिहास जीत होगी। जिस तरीके से हमारे आदरणीय के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनके देख रेख में हमारे यहाँ विकास भी हो रहा है। और जिस तरीका से उन्होंने जीत हासिल करी, उतनी अच्छी तरीका से हमारे विधानसभा के अंदर भी जीत कर जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक मैं अपनी जनता से, अपनी NIT 86 की देवतुल्य जनता से एक आग्रह करूंगा, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि आप यहाँ से भारी मतों से आके विधानसभा में यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे अपने भाई और बेटे को। मैं हमारे यहाँ पर चौधरी देवेंद्र चौधरी जी, जो हमेशा हमारे NIT 86 के अंदर हमेशा आते जाते रहते हैं, जब भी हमारे लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विधायक नहीं था, हमारे सारे काम चौधरी देवेंद्र चौधरी जी वो करते हैं। और हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोई भी चला जाए, फोन करे, वो हमेशा सबके फोन उठाते हैं, सबके काम करते हैं। तो ऐसे देवेंद्र
आज आपके बीच में वो भी आए हैं और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने विश्वास दिलाया और 100% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और आप सभी के बीच में रहकर आपकी भाई और बेटा आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करेगा और ये जीत होगी, इसका मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। और आपका एहसान आपके बीच में जाकर विकास कार्य करवाकर ये एहसान चुकाने की कोशिश करेंगे और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई का। अब मैं आमंत्रण देता हूं सतीश फागरा जो भाजपा प्रत्याशी है, जिनका शाम 4 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह हमारा सैनी मार्गदर्शन करेंगे नायब सिंह सैनी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरियाणा के संबोधन देखे लाइव। भारत माता के मेरी आवाज, ये बात आवाज एनएलटी फरीदाबाद की आवाज नहीं है, ये आवाज तो बुलंद आवाज है। पीछे भी जो हमारे भाई बैठे हैं, खड़े हैं, उन सब से भी निवेदन है, एक जोरदार जयकारे के साथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके नारा लगाइए, भारत माता के, भारत माता के। आज की इस चुनावी सभा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, आपकी लंबे समय तक जो सेवा करेंगे, ऐसे सतीश फागना जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री सीमा त्रिखा जी, हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर आरएन सिंह जी, युधिष्ठिर शर्मा जी, चौधरी दयानंद जी पाली, श्री आजाद बढ़ाना जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय गौड़ जी, देवेंद्र चौधरी जी, हमारे मुकेश डागर जी पार्षद, जयवीर खटाना जी पार्षद, भगवान सिंह जी हमारे ओबीसी के जिला के अध्यक्ष हैं, अनिल नागर जी, अवतार सिंह जी सरपंच, रोहित जी हमारे सरपंच, झम्मन लाल जी शर्मा और कविंदर भागना जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजीव सोम जी और लक्ष्यवर्धन जी, संदीप बढ़ाना जी, हमारे चारों मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं, मार्केट कमेटी के हमारे प्रधान नीरज भाटिया जी, और आज एनआईटी 86 से कोने कोने से आए हुए भारी संख्या में सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब शामिल होकर के 8 अक्टूबर को एनआईटी 86 से कमल का फूल खिला करके आप सब चंडीगढ़ भेजने वाले हैं। अभी हमारे सतीश फागना जी कई समस्याओं के बारे में अवगत करा रहे थे। भाइयों, समय नजदीक आ गया है। हरियाणा के लोगों ने
ये तय कर दिया है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और आज मैं एनआईटी की सरदारी के बीच में पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, सतीश फागना के लिए और अपने लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और जो बातें सतीश फागना जी ने कही हैं, 8 तारीख नजदीक आ गई है। जितनी समस्याएं सतीश फागना जी मेरे ध्यान में इस एनआईटी की लेकर के आएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। उन समस्याओं का समाधान पहली कलम से करने का निर्णय मैं करूंगा। भाइयों, पिछली बार आप लोगों ने एक वैसे व्यक्ति को यहां से चुना। भाई ड्रामा तो बड़ा अच्छा कर लेता था, जो रामलीला चल रही है उसके अंदर रोल तो ये बड़ा अच्छा अदा करता है, परंतु काम के लिए नहीं। इसको 8 तारीख के बाद कह दे भाई आप रोल करना अच्छा करते हैं, आप इनको वहीं पर भेजने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, एनआईटी की जनता को विश्वास दिलाता हूं, यह सरकार काम करने वाली सरकार है। परंतु जो आज यहाँ से विधायक चुना गया था गलती से, भाइयों उसके पास विजन नहीं था, उसके पास नीयत भी नहीं थी, उसकी नीति भी नहीं थी। अगर उसकी नीयत होती भाइयों ये शब्द न बोलता जो शब्द उसने यहाँ से बोले हैं। उसने कहा हुड्डा साहब एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं, घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। सबसे पहले अगर किसी की प्रतिक्रिया आई तो भाइयों आपके ही यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी की आई। और वो बोलता है, क्या बोलता है कि हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है। भाइयों हिस्सेदारी पहले शुरू कर दी। हरियाणा की एक कहावत है, ना सूत ना कपात और लट्ठम लट्ठ हो गया, बांधने के ऊपर खड़े हो गया। अभी तो ना सरकार दिख रही है, ना सरकार कांग्रेस की आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं एनआईटी के लोगों का विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। आने वाले समय के अंदर आपका भाई बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा, किसी गरीब व्यक्ति का 5 पैसा नहीं लगेगा। भाइयों हमने गति से काम किया है, ये लोगों की मंशा ये स्पष्ट हो रही है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। और भाइयों एक और इनका विधायक करनाल जिला से है, असम से चुनाव लड़ रहा है। भाइयों वो बोलता है कि हमारी सरकार आ रही है और लोगों के बीच में बोलता है, कहा घपलों से बगैर सरकार नहीं चलती, घपले करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे नजदीक होंगे फिर उनका भरूंगा। जनता बाहर में जाए, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये तो अपने को कैसे मजबूत हो उसकी चिंता करते हैं, जनता की चिंता नहीं करते हैं। भाइयों इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो झूठ का पत्र जारी किया है, दिल्ली में बैठ करके किया है, हरियाणा में भी नहीं किया। भाइयों इन्होंने जो ये झूठ का पत्र जारी किया, ये आज नहीं जारी किया, ये 2 वर्ष पहले हिमाचल में जारी किया था। ये 2 साल पहले ये कर्नाटक में जारी किया था, 1.5 साल पहले ये तेलंगाना में जारी किया था। अब इसको
हरियाणा में लेकर के आए हैं। और इन्होंने हिमाचल तो हमारे पड़ोस में है, क्योंकि यहाँ पर हमारी उत्तराखंड के भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। उन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।